तो लास्ट क्लास में हमने किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 1 किया था, अब हम पार्ट 2 करेंगे। एनसीईआरटी के कुछ नए क्वेश्चंस है जो हम लोग अब करेंगे जी, ठीक है। चलिए समझते हैं कि कैसे करते हैं आप लोग ये वाले क्वेश्चंस को। एरिया ऑफ ट्रायंगल के अच्छे वाले क्वेश्चंस है, आप ये समझ लीजिए। चौथा और पांचवा क्वेश्चन है जो मेरा बताना है। मैं पहले आप लोगों को एग्जाम्पल सिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल में कैसे किया गया है। एग्जाम्पल में कैसे किया गया है वो समझ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर मेरे पास है, उससे पहले वाली है एक्सरसाइज की 4.2 से पहले वाली जो भी एग्जाम्पल है मैं वो वाली आपको सिखाने लगा हूं। जैसे क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन joining a 1,3, यार ये a 1,3 लिख रहा था मैं, a 1,3 एंड b 0,0 using determinant, using determinant and find k if एक another point है k, 0, एक other point है k, 0 is a point such that area of triangle ABD, इसका एरिया 3 यूनिट्स है, 3 स्क्वायर यूनिट्स है। बड़ा सिंपल सा, समझिएगा मेरे साथ करना कैसे है आप लोगों ने ये वाला सम। आपके पास ना यहाँ पर लगना क्या है, देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग a 1,3 एंड b 0,0 और यूजिंग डिटर्मिनेंट बोला गया। अब यार अगर आप डिटर्मिनेंट की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज में तो अपने पास 3 वर्टिसेस थे। आपके पास 3 वर्टिसेस कुछ इस तरीके से थे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अक्सर बच्चों को ये चीज नहीं समझ लगती कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्या कर दिया। समझिए बहुत सिंपल है यार। मान लीजिए उसने बोला था ये एक लाइन के पॉइंट है, एक लाइन को जोड़कर आपके पास पॉइंट बने हुए हैं। कुछ इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग। यार ये आ गया, ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को जोड़कर आपने एक लाइन ड्रॉ करी। एक और मान लेते हैं सी पॉइंट इसी लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, हमने मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया। अब यार उसकी वैल्यू ना आप लोग x, y लिख दीजिए, बस x, y लिख दी। और a और b, a क्या है आपके पास, देखिए a गिवन था आपके पास 1,3, b क्या था 0,0, ये गिवन था। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं तो यहाँ पर कोलिनियर वाली कंडीशन नहीं लगेगी, जो कि आपके पास ये थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होता है जब आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हो। कोलिनियर यही सिखाया था ना, जो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो। तो यहाँ पर आपके पास 1.2 और ये आ जाएगा x1 y1 0 0 सॉरी 1 1 1 और यहाँ आ जाएगा x2 y2 x3 y3, ये चीज बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अच्छा यहाँ पर ना एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी है। यहाँ पर प्रूफ कैसे किया वही तो मैंने बताया था पहले, जब मैं आप लोगों को बता रहा था। आपका कंसंट्रेशन शायद बिगड़ गया होगा, कहीं और चला गया होगा। मैंने यही बोला था आपको कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं तो ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। और जब भी आपके पास पॉइंट कोलिनियर होंगे ट्राइंगल तो फॉर्म ही नहीं होगा। अगर ट्राइंगल नहीं फॉर्म हुआ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा। तो आप यहाँ पर इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर आप इसको इज इक्वल टू 0 लिखते हैं और ये 2 जो था ये उधर भेज देते हैं 0 के पास, ये तो खत्म हो गया। यानी कि अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स रह गए जिसका आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है। क्लियर, ये बात क्लियर होगी। और आप लोगों को पॉइंट्स तो पता ही है, पॉइंट्स पता है क्या क्या है। जैसे यार यहाँ पर पॉइंट्स की अगर बात करें, आप लोगों के पास पॉइंट है 1 3 1 1 1, यहाँ पर 0 0 था और यहाँ पर सी पॉइंट देखो क्या है x, y। क्लियर, मैंने जस्ट सी पॉइंट को लिखा है और कुछ नहीं लिखा। अब यार आपने यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाल दिया, लगा दिया फॉर्मूला और डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर दीजिए। यहाँ पर जब आप डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं ये आ जाएगा 0 1 और यहाँ आ जाएगा y1। बीच में साइन माइनस का 3 ही आएगा और यहाँ पर 0 1 x1 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 0 0 x और y इज इक्वल टू सारा का सारा 0। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये बन जाएगा -y, क्योंकि 0 × 1 करोगे 1 आ गया। ऊपर जब जाएंगे
माइनस का साइन आता है तो माइनस वाई आ गया, -3 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0, बीच में साइन माइनस का, यहाँ पर x आ गया, प्लस यहाँ पर 0 इंटू 0 0 इंटू 0, ये तो सारे ही मतलब क्वांटिटी ही जीरो हो गई आप लोगों के पास। तो अपने पास बचा क्या, आपके पास सिर्फ ये बचा -y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से यही तो रिलेशन आ गया आप लोगों के पास, देखिए y इज इक्वल टू 3x, यही बोला गया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन की ही तो इक्वेशन होती है आप लोगों के पास, क्लियर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 3x, यही लाइन की इक्वेशन होती है। ये एक आंसर आया, अभी तक का आधा ही हुआ है। आगे का देखिए क्या है, उसने बोल दिया अगर एक डी पॉइंट है k, 0 सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज अ 3 स्क्वायर यूनिट। यार एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है, एक डी पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर नहीं आता, तभी तो वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ना कुछ तो फॉर्म हो ही रहा है ना, 3 स्क्वायर यूनिट्स का फॉर्म हो ही रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा है सीन, मान लेते हैं कि डी पॉइंट कुछ यहाँ पर कहीं पर है, ये मैंने डी पॉइंट कर दिया। अब अगर आप ए बी और डी को जोड़ेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो एरिया आया ही ना। मान लो इसका एरिया 3 है, मानना भी क्या है ऑलरेडी गिवन ही था, ये एबीडी वाला गिवन था ना, एबीडी, तभी मैंने ये डी लिखा है, वरना कुछ और लिखता था। एबीडी बोला गया था। अब एबीडी अगर बोला गया है तो आप यही वाले पॉइंट्स को लें। ए पॉइंट आप लोगों के पास था 1,3 था, बी पॉइंट आप लोगों के पास 0,0 था, और डी पॉइंट आप लोगों के पास k,0 था ना, हाँ k,0 था। इसका ट्राइंगल का एरिया एबीडी का एरिया आपके पास कितना है, 3 स्क्वायर यूनिट्स है, क्लियर। अगर ये 3 स्क्वायर यूनिट है, लगा देते हैं फॉर्मूला, 3 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ आ जाएगा x1 y1 1 1 1, यहाँ आ जाएगा x2 y2, यहाँ आ जाएगा x3 y3, ये चीज आ जाएगी। अब यार जो मैंने बोला था 1/2 लिखना जरूरी है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैंने की हुई है तभी मैं कह रहा हूँ। ये 2 आप इधर भेजेंगे, और 3 जो है वो प्लस का भी लिखा जाएगा, माइनस का भी लिखा जाएगा। जब भी ये चीज आएगी आपने दो वैल्यूज ही लेकर चलना है। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब अकेला प्लस लेकर चलेंगे, आधे नंबर आपके कट जाएंगे। तो +3 आप यहाँ पर ले लीजिए, +3, और यहाँ पर इंटू 2 करा देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप x1 है आपके पास 1, ये आ गया 3, ये 1 1 1, और यहाँ आ जाएगा 0,0, ये आ जाएगा k,0। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा 6, और ये बन जाएगा, एक्सपैंड कर देते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग द रो वाइज। तो जब आप एक्सपेंड करते हैं रो वाइज तो यहाँ आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है जी। यहाँ आ गया 0 1, ये आ गया 0 1, माइनस का 3, और ये आ गया 0 1 k 1 प्लस 1, और यहाँ 0 0 k 0। ऑल क्लियर, सभी को सभी क्लियर चीजें हो रही होंगी। मल्टीप्लाई करवाया, ये सारी टर्म आपके पास 0 ही आ गई। -3 मल्टीप्लाई करवाया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया, तो ये अपने पास -k आ गया, और +0, ये तो +0 खत्म हो गया ना ये भी। तो अपने पास बचा क्या, 6 इज इक्वल टू 3k, 6 इज इक्वल टू 3 क्या है, यानी कि अपने पास जो k की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। एक आई है 2 वैल्यू। अभी आगे एक और चीज करनी है, जब आपने k की वैल्यू -3 लेनी है तो -3 इंटू 2 करेंगे, और बाकी का ये वाली जो राइट साइड होती है ना, ये हमेशा सेम आती है, यानी कि यहाँ तक का चीज वो सेम ही आना था आपके पास। 3 के साथ 3 कट गया, यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ गई -2। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवा दिए हैं। अब एक और क्वेश्चन बच चुका है, वो आप लोग खुद करेंगे ट्राई अपनी अपनी कॉपी पे। 5th एग्जांपल जो है, 4th एग्जांपल जो है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। देखिए 4th क्वेश्चन में जो गिवन है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बोला गया था। एक हिंट दे देता हूँ, 4th क्वेश्चन में आपको बोला गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जब भी आपके पास, जब भी, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में आपके लिख देता हूं, जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन, EOL लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने को बोला जाए, आप लोगों ने एक पॉइंट x, y ही लिखना है, एक पॉइंट x, y ही लिखना है तभी, ठीक है ना। और इज इक्वल टू डेट जो होगा इज इक्वल टू 0 ही रखना है, ये पक्की कंडीशन है, पक्की कंडीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, तो करते हैं क्लास को ओवर। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। ओके जी।